मूवी की शुरुआत होती है और हम ग्रेगरी नाम के एक तांत्रिक को देखते हैं जो अपनी बीवी मेल्कीन को एक जादुई जेल में कैद करके वहां से चला जाता है क्योंकि उसकी बीवी एक चुड़ैल होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और कई साल बीत जाते हैं जिसके कारण वह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली हो जाती है और एक दिन चंद्र ग्रहण की रात आती है जिस रात उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और वह उस जेल को तोड़कर वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रेगरी और उसके शिष्य को देखते हैं जो एक चर्च की ओर जा रहे होते हैं क्योंकि वहां पर एक लड़की के अंदर किसी चुड़ैल ने अपना हक जमा लिया होता है। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो ग्रेगरी को देखकर वह चुड़ैल बोलने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वह तुरंत उसे पहचान जाता है कि यह उसकी बीवी मेल्किन ही है। तब वह एक लॉकेट को उस लड़की के गले में पहना देता है जिससे मेल्किन उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। उसे देखकर ग्रेगरी हैरान हो जाता है क्योंकि वह अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई होती है। ग्रेगरी अपने शिष्य के साथ मिलकर एक बार फिर उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करने की कोशिश करता है पर मेल्किन उसके शिष्य को भी पिंजरे के अंदर खींच लेती है और उसे मार देती है। गुस्से में आकर ग्रेगरी पिंजरे को जला देता है लेकिन मेल्किन अपनी शक्ति से पिंजरा तोड़कर वहां से भाग जाती है। अगली सीन में ग्रेगरी एक नए शिष्य की खोज में निकलता है और एक घर के करीब पहुंचता है जहां पर एक आदमी के 8 बेटे होते हैं पर ग्रेगरी उसके 7वें बेटे की मांग करता है जिसका नाम टॉम होता है। पहले तो टॉम के पिता मना कर देते हैं पर ग्रेगरी उन्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देता है जिस कारण वे मान जाते हैं। टॉम की माँ उसे जाने से मना करती है पर टॉम कहता है कि मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ उसे अपनी लॉकेट देकर उसे ग्रेगरी के साथ भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हम मेल्किन को देखते हैं जो अपने महल में आती है जहां हम उसकी बहन को देखते हैं जिसका ग्रेगरी ने बहुत बुरा हाल किया होता है। मेल्किन उसे अपनी शक्ति से ठीक कर देती है। उसके बाद वह महल के अंदर जाती है जहां की सारी चीज टूटी हुई होती हैं। वह उन्हें भी अपनी शक्ति से ठीक कर देती है। इधर ग्रेगरी टॉम को लेकर एक बाजार से सामान लेने पहुंचता है जहां टॉम एक लड़की को देखता है जिसका नाम एरिश होता है। उसे कुछ लोग बंदी बनाकर मारने ले जा रहे होते हैं पर टॉम उसे उन लोगों से बचाकर वहां से भगा देता है। फिर वह लड़की सीधा अपने घर जाती है। तब हमें पता चलता है कि वह मेल्किन की बहन की बेटी होती है। मेल्किन उससे कहती है कि तुम ऐसे ही ग्रेगरी का पीछा करती रहो। जब चंद्र ग्रहण की रात आएगी तब हमारी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। उस रात हम लोग मिलकर ग्रेगरी को मार देंगे। दूसरी तरफ ग्रेगरी टॉम को लेकर अपने घर पहुंचता है जहां वह उसे सभी चीजों की जानकारी देता है और उसे शैतानों से लड़ने की कला को सिखाता है। उसी के साथ वह टॉम को बताता है कि चंद्र ग्रहण से पहले ही हमें मेल्किन को मारना होगा नहीं तो उनकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पूरी तैयारी होने के बाद वे लोग मेल्किन को मारने के लिए निकल जाते हैं। रात होने पर वे लोग आराम कर रहे होते हैं। तभी एरिस वहां पर आ जाती है और वह टॉम को बताती है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। जिसे सुनकर टॉम थोड़ा डर जाता है पर वह कहती है कि सारी चुड़ैल बुरी नहीं होती है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ पर तुम्हें ग्रेगरी का साथ छोड़ना होगा। जिस पर टॉम कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वह वहां से चली जाती है। अगली सीन में मेल्किन अपने जाबाज शैतानों को इकट्ठा कर रही होती है जिसमें चीते के रूप में सर्किल, 4 हाथ वाला हाइड्रा और बहुत से लोग होते हैं। इधर टॉम और एरिश के बार बार मिलने से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद मेल्किन अपनी बहन से ग्रेगरी को पकड़ कर लाने को कहती है। तब वह तुरंत अपना रूप बदलकर ग्रेगरी को पकड़ने निकल जाती है और एक तलवार लेकर टॉम के पास पहुंचती है। वह जैसे ही उसे मारने जाती है तभी उसकी तलवार टॉम के लॉकेट पर लग जाती है जिससे उस चुड़ैल को जोरदार झटका लगता है और वह तुरंत वहां से भाग जाती है। तब टॉम ग्रेगरी के पास जाता है और उससे उस लॉकेट के बारे में पूछता है जिसे देखकर वह कहता है कि यह एक जादुई लॉकेट है जिससे चुड़ैलों का छलावा हकीकत में लगने लगता है। ग्रेगरी उससे पूछता है कि यह तुम्हारे पास कहां से आई, जिस पर टॉम बताता है कि यह मेरी माँ ने मुझे दिया था। तब वे दोनों समझ जाते हैं कि टॉम की माँ भी एक चुड़ैल है। फिर भी दोनों आगे बढ़ते हैं। इधर मेल्किन को उस लॉकेट के बारे में पता चल जाता है और वह एरिस से कहती है कि तुम उस लॉकेट को मेरे पास लाओ नहीं तो मैं टॉम को मार दूंगी। एरिस उसकी बात मान जाती है। उसके बाद मेल्किन इंसानों को सबक सिखाने के लिए अपने शैतानों के साथ शहर में पहुंचती है जहां सभी शैतान मिलकर तबाही मचाने लगते हैं। उसी जगह पर टॉम की माँ भी आई होती है जो लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और एक शैतान को मार देती है। तभी मेल्किन वहां आ जाती है और उसे देखकर कहती है कि तुम तो वही चुड़ैल हो जिसने कई साल पहले हमारा साथ छोड़कर इंसानों का साथ चुना था और वह लॉकेट लेकर भाग गई थी। इतना कहकर वह उसे पकड़कर मार देती है। वे लोग पूरे शहर को तबाह करके वहां से चले जाते हैं। अगली सीन में हम टॉम को देखते हैं जिसके पास एरिश आती है और उसे अपने साथ दूर चलने को कहती है। तभी ग्रेगरी वहां आकर उसे बांध देता है पर टॉम उसे आजाद करके वहां से भगा देता है। तब ग्रेगरी उसे बताता है कि वह तुम्हारी लॉकेट लेकर चली गई, जिसे लेने के लिए टॉम उसके पीछे जाता है। उसी समय वहां पर मेल्किन के सिपाही आ जाते हैं और उन लोगों में लड़ाई चालू हो जाती है। लड़ते लड़ते ग्रेगरी का दोस्त ट्रस्क और टॉम खाई में गिर जाते हैं
और सिपाही ग्रेगरी को बंदी बनाकर मेल्कीन के पास लेकर चले जाते हैं। फिर हम टॉम और ट्रस्क को देखते हैं जो जिंदा बच गए होते हैं। इधर मेल्कीन ग्रेगरी को देखकर खुश हो जाती है। वहीं पर हम उस लॉकेट को मेल्कीन के गले में देखते हैं। एक सिपाही एरिश को बताता है कि टॉम पहाड़ों से गिरकर मर गया, जिसे सुनकर एरिश बहुत गुस्सा हो जाती है। और जब मेल्कीन अपनी छलावे से ग्रेगरी को अपने पास बुलाकर उसे मारने वाली होती है, तभी वह उस लॉकेट को लेकर भाग जाती है, जिससे ग्रेगरी उसके छलावे से बाहर निकल जाता है और वह उसे दूर फेंक देती है। फिर वह एरिस को मारने के लिए उसके पीछे जाती है और उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी वह लॉकेट एरिस के हाथ से छूटकर गिर जाता है और एक पत्थर के नीचे दब जाता है। उसी समय वहां पर टॉम भी पहुंच जाता है और वह उस लॉकेट को निकालकर पहन लेता है, जिससे उसके अंदर शक्तियां आ जाती हैं और वह एक एक करके सभी शैतानों को मारने लगता है। इधर ग्रेगरी भी एक शैतान को उसके ही हथियार से मार देता है। मेल्कीन और उसकी बहन आपस में लड़ रही होती हैं। तभी वे दोनों एक साथ जमीन पर गिरती हैं और मेल्कीन उसे अपने नाखून से मार देती है। अपनी बहन से लड़ते लड़ते वह बहुत कमजोर हो जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तब ग्रेगरी उसके पास जाता है तो वह उसे मारने की कोशिश करती है। उसी समय टॉम एक चाकू फेंक कर उसे मार देता है। फिर वे लोग उसके महल को जलाकर एरिश के साथ वहां से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का शीन दिखाया जाता है। ग्रेगरी टॉम के हाथ पर तांत्रिक की मोहर लगा देता है और उसे अपनी सारी चीजें दे देता है। अब टॉम पूरी तरह एक तांत्रिक बन गया होता है, जिसके कारण उसे एरिस का साथ छोड़ना पड़ता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।